आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। गोरखपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 22 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अब 24 जनवरी को आएगा वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मामले में फैसला। इसरो ने आदित्य L1 उपग्रह को सफलतापूर्वक किया स्थापित और शीतलहर की चपेट में पूरा प्रदेश। मौसम विभाग ने जताया 3 से 4 दिनों तक तापमान में गिरावट बने रहने और घने कोहरे का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में 2 स्थानों पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 22 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कुछ लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र भी दिए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के गरीबों को मिल रहा है। आज हम प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। पहले गरीब स्वास्थ्य सुविधा के भाव में दम तोड़ देता था। आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर साल स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। पहले गरीब के पास आवास नहीं होता था, वो झोपड़ी के नीचे जैसे तैसे गुजर बसर करता था। आज देश के अंदर 4 करोड़ और प्रदेश में 55 लाख गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल गया है। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर के कनेक्शन उपलब्ध हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजनाएं गरीबों के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही हैं। अगर इसी तरह के परिणाम के साथ हम संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहे तो 2047 में आज़ादी की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देख पाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी को मकर संक्रांति और प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बधाई दी। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को धूमधाम से दीपोत्सव के रूप में मनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की मंशा विकास के साथ साथ लोक कल्याण की है। बिना भेदभाव सबको योजनाओं का लाभ मिले, विकास और सुरक्षा का बेहतर माहौल बने, इसके लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उतनी आज़ादी के बाद कभी नहीं शुरू हुई थी। यह इसलिए हो पा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में गरीबों के प्रति संवेदना, उनके उत्थान का संकल्प है। प्रधानमंत्री का विश्वास है कि गरीबों के समृद्ध होने पर ही देश समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कल देर शाम शहर के विभिन्न रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया। वहां ठहरे लोगों से सुविधाओं का फीडबैक लेने के साथ ही उन्हें भोजन भी उपलब्ध कराया। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मामले पर 24 जनवरी को फैसला होगा। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एएसआई के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया है जिसमें एएसआई ने कहा है कि 4 सप्ताह तक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में एएसआई को रिपोर्ट वाराणसी के सिविल जज सीनियर फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में भी 19 जनवरी को जमा करना है। ऐसे में अगर इस रिपोर्ट को समय से पूर्व सार्वजनिक किया जाता है तो इससे आम जनमानस में अफवाह और भ्रांतियां फैलने की संभावना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल आदित्य L1 उपग्रह को अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आदित्य L1 को हॉलो कक्षा में L1 बिंदु के नजदीक सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया गया। यह बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 सूर्य और पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की सफलता की सराहना की है और भरोसा जताया है कि हम विज्ञान के नए क्षितिज की ओर बढ़ना जारी रखेंगे।
बिजली निगम ने एक मुश्त समाधान योजना की अवधि 16 जनवरी तक बढ़ा दी है। बिजली बिल के बकायेदारों उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 8 नवंबर 2023 से शुरू की गई यह योजना 31 दिसंबर को समाप्त हो गई। प्रदेश में 47 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाते हुए 1731 करोड़ रुपए की छूट प्राप्त की। वहीं योजना से ऊर्जा निगम को 5150 करोड़ रुपए का बकाया राजस्व हासिल करने में सफलता मिली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में गिरावट बने रहने और घने कोहरे का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। लखनऊ, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बदायूं, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा और गोरखपुर सहित आसपास के जिलों में कल हुई बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। घने कोहरे के कारण हवाई और रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। जहां कई विमान निरस्त हुए हैं, वहीं ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं। शीतलहर के चलते कई जनपदों में जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं कई स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 8 से 8 तक के विद्यालयों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं महाराजगंज में कक्षा 8 तक के विद्यालय 10 जनवरी तक बंद रहेंगे, लेकिन कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा कल फतेहपुर की ग्राम पंचायत कोतला पहुंची, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में यह यात्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं एटा के सकीट कस्बे में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर पात्र लोगों का विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराया गया। कार्यक्रम में लाभार्थियों ने अपनी कहानी अपनी जुबानी के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। उधर पीलीभीत जिले के बूंदीभूड़ गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्थानीय विधायक बाबूराम पासवान ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और ड्रोन द्वारा नैनो उर्वरकों का फसलों में छिड़काव की पद्धति का शुभारंभ भी किया। कौशाम्बी के ग्राम पंचायत दनियालपुर और जलालपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और 26 जनवरी को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि फील्ड ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों के प्रति एकाग्रचित होकर सतर्कता के साथ ड्यूटी करें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव ने लखनऊ में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में आगामी 25 जनवरी को आयोजित होने वाले 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय समारोह में मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता एवं लेजर शो का आयोजन करने के साथ साथ विभिन्न विभागों के स्टॉल तथा जर्नी ऑफ इलेक्शन थीम पर प्रदर्शनी लगाई जाए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन को आकर्षण बनाने के लिए पतंगबाजी और वॉकथॉन तथा प्रभात फेरी का आयोजन भी किया जाए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स को भी शामिल किया जाए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गोरखपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अब 24 जनवरी को आएगा वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मामले में फैसला। इसरो ने आदित्य L1 उपग्रह को सफलतापूर्वक किया स्थापित और शीतलहर की चपेट में पूरा प्रदेश। मौसम विभाग ने जताया 3 से 4 दिनों तक तापमान में गिरावट बने रहने और घने कोहरे का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।